इस वक्त मैं बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार से मुल्हिका कायद आज़म म्यूज़ियम में मौजूद हूँ। कायद आज़म म्यूज़ियम के प्रोजेक्ट मैनेजर अतहर मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अतहर मीर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो कायद आज़म म्यूज़ियम के बारे में हमें बताएं कि यहाँ पर क्या क्या नवादरात हैं और कायद आज़म के जो इस्तेमाल में थी उसकी कुछ तफसीलात बताइए। जी अतहर मीर साहब आइए प्लीज़। यहाँ सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ आप जो भी कुछ देखेंगे, कोई भी चीज़, कोई कोट, कोई पैंट, कोई शेरवानी, सब ओरिजिनल है, कोई रेप्लिका नहीं है या डुप्लीकेट नहीं है, फ़ोटो से बना के उसी किस्म का लगा दिया, नहीं। सब वो चीज़ें जो कायदे की ज़ाती इस्तेमाल में थी, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं, कोई रेप्लिका नहीं है। ये बताइए जो कार है इसके बारे में क्या तफसील है? ये सर, ये जब पार्टीशन हुआ है तो मैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहूँगा, वाइसराय ऑफ इंडिया माउंटबेटन, उन्होंने 2 गाड़ियाँ इंपोर्ट की थी, एक गवर्नर जनरल पाकिस्तान, एक गवर्नर जनरल इंडिया के लिए। ठीक है। तो ये इधर प्रिजर्व की गई है। नेशनल मोटर्स ने इसकी रेनोवेशन की और ये चल के यहाँ आई थी। गुड। और ये गाड़ी जो है कायद आज़म की सरकारी गाड़ी के सरकारी गाड़ी, बिल्कुल ऑफिशियल कार। जी आइए। 47 मॉडल। 47 मॉडल। जी ये इस गाड़ी के बारे में कुछ ये सर, ये कायद आज़म की ज़ाती गाड़ी है, पैकार्ड। ठीक है। ये कायद आज़म के ज़ाती इस्तेमाल में उनकी अपनी प्रॉपर्टी में से है ये। ठीक है। यहाँ उनकी बेटी भी आई थी, तो वो कह लीजिए अब मैं छोटी थी तो मैंने इसमें बहुत सैर की हुई है। कायद आज़म की बेटी ने? कायद आज़म की बेटी। गुड। और ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से है। जी ये वाली जो वाइट कलर की पैकार्ड। जी जी, राइट हैंड ड्राइव। राइट हैंड ड्राइव। चलें आइए। 1938 मॉडल। और जैसे मैंने कहा ना, जो भी आप चीज़ देखेंगे सब ओरिजिनल चीज़ें हैं। तो यहाँ भी आप कोट पैंट शेरवानी, इसके अलावा जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे ना, तो वहाँ से उन्होंने ये तस्वीर अपने वालिद को भेजी थी कायदे आज़म ने, और लिखा भी हुआ है। तो ये ओनली राइटिंग उनकी ओरिजिनल है हमारे पास। प्रेजेंटेड टू माय डियर फादर मोहम्मद अली जिन्ना, 4 दिसंबर 1896। माशाल्लाह। ये ओरिजिनल वो चीज़ है। और शुरू में उन्होंने मुस्टैचेस रखी थी, फिर शेव ऑफ कर दी बाद में। ठीक है ना जी। आप हम सब जानते हैं कायद आज़म बड़े सोफिस्टिकेटेड और वेल ड्रेस्ड आदमी थे। ही वॉज नोन एज मोस्ट वेल ड्रेस्ड मैन इन इंडिया। गुड। तो वो ये इनके सूट वगैरह सारी चीज़ें, इंडिया में हज़ारों टेलर होंगे, तो लेकिन इनके सब चीज़ें सिल के यहाँ लंदन से आती थी या पेरिस से आया करती थी। और ये सर देखिए, कॉलर जो है ना, जो सबसे पहले गंदा हो जाता है यहाँ से। हाँ जी। तो वो बजाय के पूरी कमीज़ बदलने के, ये डिटैचबल कॉलर्स हैं इनके। ये काज हैं, ये 3 काज हैं। हाँ जी। और कमीज़ के ऊपर बटन होते थे, तो वो उतार दी, कॉलर उतार दिया और दूसरा कॉलर लगा लिया, तो शर्ट वही इस्तेमाल होती। गुड। और जो मैं कहना चाहूँगा, बड़ी मामूली सी चीज़ है ना कहने को, तो ये इंडिया में लाखों टेलर्स होंगे, लेकिन ये कॉलर्स जो है लंदन या पेरिस के सिले हुए हैं। ज़बरदस्त। ये कायद आज़म, ये उनके वालिद हैं कायद आज़म के। जी। और ये बड़े भाई जो पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गए थे। ठीक है। अहमद अली जिन्ना। जी जी, अहमद अली जिन्ना। ये वकील के तौर पे जो ड्रेस वो पहना करते थे, कोर्ट में जो ड्रेस पहना जाता है ना, कायद आज़म मुंबई में बहसियत एक ब्रिस्टर जो अपना वकालत का ड्रेस पहनती थी, वो वाला। बिल्कुल। हॉर्स राइडिंग के शौकीन थे। और ये स्टिक भी वही है जो इस फोटो में है, ओरिजिनल स्टिक रखी हुई है। और ये राइडिंग ब्रिचेस, इनका अपना स्टेबल था घोड़ों का। जी। वालिद का। तो वो ओरिजिनल, जैसे मैंने कहा, ओरिजिनल चीज़ें हैं। यहाँ भी गैलिस वगैरह जो उनके इस्तेमाल में थे, ये वो सारी चीज़ें हैं। और ये जो बटन आप देख रहे हैं ना, ये बटन उस शेरवानी के हैं। बाकी जो भी कुछ है ये आप उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी में से थे। मतलब कायद आज़म हॉर्स राइडिंग करते थे। हाँ, उस हॉर्स राइडिंग में इस्तेमाल होने वाला ड्रेस और ये सारे चीज़ें वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। और ये सूट के बारे में बताइए। ये भी आप इसमें से पढ़ें, ये इंग्लैंड का सिला हुआ है। और ये उनके कई तस्वीरों में ये सूट है पहना हुआ होता है।
कायदे आज़म से। कायदे। और ये छतरी? छतरी देखिए, कहने को तो कराची भी कोस्टल टाउन है, लेकिन यहाँ बहुत कम बारिश होती है। बॉम्बे में बहुत बारिश होती थी, तो वहाँ हर सिटीज़न का जिस्म का हिस्सा होता था अम्ब्रेला। तो ये भी अम्ब्रेला जो है ये कायदे आज़म की ज़ाती प्रॉपर्टी है जो उन्होंने इस्तेमाल की, और इसके हैंडल के ऊपर पीछे MAJ लिखा हुआ है। उनकी हर चीज़ के ऊपर नाम लिखे हुए हैं कायदे आज़म के। इधर भी आप वो देखेंगे रुमाल, उसके ऊपर भी MAJ लिखा होगा। छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ होगी तो पूरा जिना लिखा होगा। और ये कायदे आज़म की कैप पहनी हुई तस्वीर जो है, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी हैंडसम मैन, बहुत खूबसूरत आदमी थे। कायदे आज़म जैसे स्मार्ट आदमी कोई। स्मार्ट और अदरवाइज वेरी हैंडसम बिल्ड। और इस शेरवानी, ये शेरवानी मैं कह रहा था, इसके वो बटन रखे हुए हैं, और ये 1925 में टेलर हुई थी बॉम्बे में। तो अभी इंशाल्लाह और 3-1 साल बाद इस शेरवानी को 100 साल हो जाएंगे, और ये वेल प्रिजर्व्ड है यहाँ पे। ये वाली शेरवानी जो आप बता रहे हैं। जी, ये शेरवानी, ये इस तस्वीर में भी यही है। सेम तस्वीर में यही शेरवानी है। गुड। यहाँ ये कायदे आज़म का नाइट सूट है। ये कायदे आज़म का नाइट सूट है, और ये जैसे मैंने कहा पाकिस्तान को बने ही 70 से ऊपर साल हो गए हैं। उससे पहले कोई 25-30 साल पुराना है, तो वो वक्त जो है उसका असर हो रहा है कमीज़ के ऊपर। वो जो कलर उसके फेड हो रहे हैं। जी, ये क्या बताइए। यहाँ सर कोशिश हमने ये की है कि जो चीज़ जूते उन्होंने तस्वीर में पहने हुए हैं ना, हाँ जी, वो यहाँ रखे हुए हैं। जैसे वो ब्राउन शायद वो उसमें है, ये जो जूता पहना हुआ ये इस तस्वीर में है, और इसमें भी यही है। तो और ये जो है ये वॉकिंग स्टिक है, कोई पिस्टल चीज़ नहीं है, वॉकिंग स्टिक है ये। एक जो छोट कहने को तो देखने में तो बड़ा रफ सी चीज़ है, लेकिन आपको पता है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क था, वो ट्रेन सर्विस होती थी। हाँ जी। तो बॉम्बे से निकलते होंगे कलकत्ते जाने के लिए, तो कोई 6 दिन बाद 7 दिन बाद वापस आते होंगे, और इसी तरह और शहरों के। तो जैसे आपसे मैंने जिक्र किया, ही वॉज अ वेरी वेल ड्रेस पर्सन। तो वहाँ के फंक्शन वगैरह में डिफरेंट ओकेजन्स में उनको कपड़े चेंज करने होते होंगे, और मैचिंग चीज़ें पहनते थे। तो ये बॉक्स जो है ये उनके साथ ट्रैवल करता था, जूतों का बॉक्स है ये। उनके साथ ट्रैवल करता था। मतलब कायदे आज़म के जो वो मुख्तलिफ जूते पहनते रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये वो सारा बॉक्स है, और दौरान सफ़र वो उनके साथ रहता था, ताकि वो जो मुख्तलिफ फंक्शंस के ऊपर डिफरेंट। और ये बताइए, ये सर ये उनका ओरिजिनल प्रॉपर्टी में से है कायदे आज़म की, और ये सोफ़ा इन तीनों तस्वीरों में है। ये BBC को इंटरव्यू दे रहे हैं। एक ये किताब पता वो सिगरेट पीते थे बहुत ज़्यादा, ठीक, जिसकी वजह से उन्हें TB भी हो गया हुआ था। तो इस तस्वीर में भी आप देखें वो हाथ में सिगरेट है, इसमें पाइप साफ कर रहे हैं। तो ये वही कायदे आज़म की तस्वीर में जो वो सोफ़ा है, वो ये वही सेम सोफ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने ये इंग्लैंड से और पेरिस से लेदर एक्सपर्ट्स बुलाए थे, क्योंकि ये बहुत ब्रिटल होके ना, ओरिजिनल लेदर है, तो ब्रिटल होके ये फटता जा रहा है ना। तो इधर से भी ये भी, तो उन्होंने ये कहा इसको ना छेड़ें, वरना और बुरा लगेगा अगर आपने कुछ रिपेयर करने की कोशिश की। तो ये उसी ओरिजिनल हालत में है। ये बॉम्बे कलकत्ता के टेंडरी ने एक प्रेजेंट किया था, ओरिजिनल स्किन का है, ओरिजिनल स्किन का है। ये टाइगर स्किन का कायदे आज़म को प्रेजेंट किया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये डाइनिंग टेबल नज़र आ रही है। कहा यही जाता है कि कायदे आज़म को ये डिनर सेट बहुत पसंद था। इस्फानी साहब जो पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर भी थे अमेरिका में, उन्होंने भी कहा कि ये उनको बहुत डिनर सेट बहुत पसंद था। बाकी उनकी बेटी है, एक ही औलाद थी उनकी। हाँ। वो ये बेटी है। यहाँ ये देखेंगे कायदे आज़म की बड़ी बहन है शीरी बाई जी। ये वो मोहतरमा हैं जिन्होंने ये चीज़ें संभाल के रखी हुई थी, और म्यूज़ियम को उन्होंने डोनेट की थी, शीरी बाई उनकी बड़ी बहन। अच्छा, कायदे आज़म की जो बड़ी बहन मोहतरमा शीरी बाई है, उन्होंने ये सारी चीज़ें कायदे आज़म के इस्तेमाल की महफूज रखी हुई थी, और म्यूज़ियम को उन्होंने गिफ्ट की थी। अब ये बाकी 3 बहनें वो हैं, फातिमा जिन्ना सेंटर में, बाकी 2 बहनें वो, टोटल 4 हो गई हैं। 4 बहनें। ये उनकी बेगम है जिन्ना साहब की रत्ती।
रत्ती फ्रैंकली मैं कहता हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते पता नहीं लगता, क्योंकि कायदा रत्ती तो उनका ओरिजिनल नेम था। शादी जब हुई थी वो कन्वर्ट हुई थी इनटू इस्लाम, मुसलमान हुई थी और मुसलमान औरत से शादी हुई थी कायदा की, और इनका शादी के बाद मरियम नाम था। शादी से मुराद मुसलमान बनने के बाद मरियम नाम। ये तो लोग पहचानते हैं, कैसे कहते हैं, अब तो सुना है बड़े, मैंने तो खेला नहीं, अब तो बहुत कम हो गए क्वांटिटी में खेलने के लिहाज से। तो उस ज़माने में ये सारे इस्तेमाल होते थे। और ये बिलियर्ड रूम उनके कमरे घर का है, ये बिलियर्ड जिसकी तस्वीर है। कई बार अंग्रेज़ स्पेशली मुझे सवाल करते हैं कि ये बिलियर्ड रूम में, हमने भी जब मैसेज में आए थे तो लिखा होता था नो स्मोकिंग बिलियर्ड रूम के बाहर, तो ये इसमें ये सिगरेट पी रहे हैं। तो हमारे पास जवाब तो यही था कि उनके घर में था ये बिलियर्ड रूम, तो उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी। बाकी सर ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो ख़रीदी हैं, ये वो हैं जो नवाबों ने और सरदारों ने कायद-ए-आज़म को प्रेजेंट किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्राइबल चीफ उन्होंने जैसे राइफलें, और आपको पता है हमारे फ्रंटियर और बलूचिस्तान सूबे में जो बलूची और पठान हैं, उनके शोल्डर पे हर वक्त बंदूक लटकी रहती है, पार्ट ऑफ बॉडी जिसको कहते हैं। तो वो कायद-ए-आज़म से बहुत प्यार करते थे और कायद-ए-आज़म को उन्होंने बतौर गिफ्ट के दिए। ये उनका बेडरूम है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सब का बेडरूम है। और ये जो चादरें आप देख रहे हैं रेड भी और वाइट भी, ये सब ओरिजिनल है। हमने कोई बिस्तर को ढांकने के लिए नहीं बिछाई हैं, ये ओरिजिनल चादरें हैं जो जिन्ना साहब ने इस्तेमाल की। ये उनके वाइफ की तस्वीरें हैं। ये रग, क्या पर्सनैलिटी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उनका रख रखाव, उनकी वज़ादारी, उनका फर्नीचर वही मैंने लगा। उनको आप देखें तो बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म के डिज़ाइन है उनके। ये जो वेलकम एड्रेस होते हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट कोई ऑर्गेनाइजेशन विज़िट करता है, कोई कैसे कहते हैं फैक्ट्री विज़िट करता है, तो वो वेलकम करते हैं, जिसे वेलकम एड्रेस कहते हैं, सफासनामा। तो ये तकरीबन सभी पार्टीशन से पहले के हैं, सिवाय इसके ये मेयर ऑफ कराची, जब कायद-ए-आज़म ने कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विज़िट की थी कराची, तो ये जो मेयर ऑफ कराची थे उन्होंने इस पासनामा पढ़ा था। ये वो है, और ये फिर रोल करके इसमें रख के प्रेजेंट किया जाता है। ये मुख्तलिफ बहुत सारे हैं हमारे पास, तो ये दिखाने के लिए रखे हुए हैं। और ये जो इंडियन ये सब ये सारे जो कायद-ए-आज़म के लिए पढ़े गए और दिए गए उनको। जी। और ये जो हार है, ये हार मुख्तलिफ ओकेजन्स के रखे हुए हैं, तो कोशिश की गई है यही मैचिंग जो इन्होंने पहना हुआ है वो इधर डिस्प्ले हो। और ये मैं बताना चाहूँगा, ये हमें देखें जब पार्टीशन हुई थी तीनों के दरमियान, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेज़, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया विल फॉर्म पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान ऐसे होना चाहिए था उस बेसिस के ऊपर ना। ऊपर कश्मीर है, इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उसके अंदर आसाम जो कि अब भी बताते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वो भी पाकिस्तान में आना चाहिए था, नाउ बांग्लादेश। तो उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं, जो धोखे हुए उनके साथ। और ये नेवी का इंसिग्निया है। दिस वॉज द ओनली यूनिट विद कायद-ए-आज़म विजिटेड, नेवी की। अच्छा। तो यहाँ जो सरमनीज़ कराती है, क्या में पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के बाद यहाँ जो सरमनीज़ कराती हैं मज़ार पे, PNS दिलावर, वो उन्होंने ये प्रेजेंट किया था जब कायद-ए-आज़म ने विज़िट की थी उनकी यूनिट। तो इसलिए इधर प्रिजर्व किया कायद-ए-आज़म की प्रॉपर्टी। ये मुख्तलिफ मौक़ों की तस्वीरें हैं। ये स्टेट बैंक कायद-ए-आज़म उस वक़्त बहुत बीमार थे और ज़ियारत में थे, तो मिस फ़ातिमा जिन्ना ने उन्हें डिस्करेज करने की कोशिश की थी कि आप ना जाएं। तब देखें ना, ये तारीख़ इसमें पढ़े 1 जुलाई की बात है, तो बहुत सीरियस बीमार थे ये वो। तो कायद-ए-आज़म ने ये फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की किताब है माय ब्रदर, उसमें भी लिखा हुआ है कि उन्होंने डिस्करेज किया, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा दे थिंक
that Pakistan is financially not a viable state and it will fall back. तो इनाग्रेशन थी स्टेट बैंक की, तो उनका लोगों को गलत इम्प्रेशन जाएगा क्योंकि दे थिंक दैट पाकिस्तान इज़ नॉट अ वाइबल फाइनेंशियली वाइबल स्टेट, तो आई मस्ट गो। तो वो आए, इनाग्रेट किया और फिर वापस ज़ियारत चले गए। ये मुख्तलिफ ओकेजन्स की तस्वीरें हैं। ये इनका केस कायद-ए-आज़म ने लड़ा था एंड ही वन इट केस। तो ये आए थे जी हमारी फ़ीस वगैरह के लिए, तो कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं मैं फ़ीस वीस नहीं लेता, आप पाकिस्तान ज्वाइन करें। और ये कायद-ए-आज़म जब ओथ ले रहे थे जी, ये वो था। और इससे मैं खैर वो सियासी बात नहीं करना चाहूँगा। आप ये देख रहे हैं जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क था, उस वक्त की कैबिनेट ये थी। टोटल कितने मिनिस्टर? 6 हैं टोटल। कायद-ए-आज़म की जो पहली कैबिनेट थी वो 6 वज़रा पर मुश्तमिल थी। और ये कायद-ए-आज़म ओथ लेते हुए भी तस्वीर है। कराची में जो अब पंजाब कहता हूँ, सिंध असेंबली है। ये जैसे मैंने पहले उधर जिक्र किया था, उनकी बेटी आई थी यहाँ पे, कायद-ए-आज़म की बेटी यहाँ आई थी और उनको वो वाला जो स्टैंड है ना जहाँ बंदूकें रखी हुई हैं, वहाँ खड़ी हुई हैं। ये तस्वीर वो है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क़याम पाकिस्तान के बाद पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से ओथ ले रहे हैं। बिल्कुल। और चीफ जस्टिस नाम भी लिखा हुआ है, उन्होंने रशीद, उन्होंने सर अब्दुल रशीद, उन्होंने इनसे ओथ लिया। ठीक है, ये उनके फौत होने की तस्वीरें हैं। ये कायद-ए-आज़म का सफ़र आखिरत है। हाँ, जब यहाँ लाए गए थे और यहाँ ये कराची में कोई 5-7 किलोमीटर बाहर थी ये जगह जहाँ पे दफनाए हुए, और एक ऊंचा सा टीला था, इसलिए वो सिलेक्ट हुआ था फॉर ये बरियर। सर ये उनका स्टडी है। ये सिर्फ ये जो किताबें हैं ना, ये ओरिजिनल नहीं हैं। ओरिजिनल किताबें नेशनल म्यूज़ियम में हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट रेप्लिका उनका, वरना जैसे मैंने पहले कहा सब ओरिजिनल चीज़ें हैं। ये टेबल जो आप देख रहे हैं कायद-ए-आज़म का वर्किंग टेबल है, नॉट एज गवर्नर जनरल, एज वकील। और इसके दोनों साइड पे खाने हैं जो कि नॉर्मली नहीं होते, एक ही। उसकी बैकग्राउंड ये है कायद-ए-आज़म पसंद नहीं करते थे कि घंटी मारी और पीए को कहा फ़लानी फ़ाइल ले आओ, तो जो रनिंग फाइलें थी केसेस की वो उस साइड पे रहती थी खाना, और इस साइड पे जो अपकमिंग फाइलें होती थी ना वो इस साइड पे होती थी। और इसके अंदर एक बड़ी कमाल की चीज़ है, आप ये देखें उस ज़माने में बॉल पॉइंट पेन ज़्यादा कम ही होते थे, बॉल पॉइंट होते ही नहीं थे, ये होती थी होल्डर इंक में डबो के। जो ख़ास बात में क्या, इस होल्डर में आप देखें ना दरमियान में कुछ बना हुआ है। इमेजिन करें 30s में हैदराबाद दक्कन में मुस्लिम लीग कन्वेंशन हुआ था, उधर उस कंपनी ने प्रेजेंट किया था। तो जो ख़ास चीज़ मैं कह रहा हूँ कितनी माइनर सी चीज़ है, उस वक्त मिनिमाइजेशन वगैरह कुछ नहीं था, कायद-ए-आज़म की फ़ोटो बनी हुई है उसके ऊपर। माशाल्लाह, किसी ने प्यार में कायद-ए-आज़म के साथ अपना मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके कलम पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर बनाई है, और पीछे कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। ये सर, ये बाकी स्टेशनरी वगैरह सब उनकी ब्लॉटिंग पेपर सब कुछ ये रखे हुए हैं। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के हिस्से में प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी का प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया हमारे हिस्से में, तो माउंटबेटन को रिक्वेस्ट की गई थी, और जो इंडिया के नोट थे इनके ऊपर लिखा भी हुआ है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एम्बोर्स किया गया। और ये पहले नोट हैं, सब के नंबर अगर आप पढ़ें तो 0001 है, उसके बाद बाकी करेंसी हैं, बाकी सारी छपाई उसके बाद हुई। तो ये 100 का है, ये 10 का है, 5, 2, 1 फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो ये कुछ अरसे हमारे चलते रहे। 52 में गालिबन वो फिर हमारा अपना प्रेस बन गया। आपने सुना कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम के प्रोजेक्ट मैनेजर अतर मीर साहब ने हमें म्यूज़ियम का तफसीली मुतालियाती दौरा कराया और ये बताया कि कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल की म्यूज़ियम में जो चीज़ें रखी गई हैं ये कोई रेप्लिका नहीं है, ये तमाम चीज़ें ओरिजिनल हैं और कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में रही हैं। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।